जोइडिक एनर्जी, सबसे पहले बता दूं, ग्रीन एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स है और सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज है। इस वीडियो का ए टू जेड डिटेल एनालिसिस करेंगे ताकि आप अगर इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हैं तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस देगा और डेफिनेटली कुछ सीख के जाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, आधा अधूरा ज्ञान थोड़ा डेंजर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अभी फिलहाल करंट प्राइस है 458 और आज के दिन में यहाँ पे गिरावट है, यानी कि 21 फरवरी को। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसका मार्केट कैप ओनली 691 करोड़ की कंपनी है। तो सबसे पहले बता दो, स्मॉल कैप स्टॉक्स है, छोटा कंपनी है। तो क्या छोटा कंपनी है, छोटा कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते? छोटा कंपनी में क्या रिस्क है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, छोटा कंपनी हमेशा बड़ा होता है और जो ऑलरेडी बड़ा कंपनी बन चुका है तो वो धीरे धीरे स्लो रिटर्न देता है, ये रियलिटी है। लेकिन हाँ, बड़ा कंपनी क्या होता है, आपका पैसा अचानक डुबाता नहीं है और अचानक ऊपर चढ़ाता नहीं है। बड़े कंपनी एक स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। तो आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से मिक्स क्वालिटी के स्टॉक्स होना चाहिए। उसके अंदर स्मॉल कैप भी होना चाहिए और मिड कैप भी होना चाहिए और लार्ज कैप भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, स्टॉक मार्केट में ओवरऑल देखेंगे कब कौन सा सेक्टर के स्टॉक्स चल जाए ना, तो कुछ पता नहीं चलता है। मैक्सिमम अभी तक का इतिहास में तो यही हुआ है। तो इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई मिक्स कीजिए, ठीक है। और मैं और एक बात बता दूं, किसी भी एक स्टॉक्स में आप आंखें बंद करके पूरा लमसम इन्वेस्ट मत कीजिए। एक स्टॉक्स में आप जब भी इन्वेस्ट कीजिए ना, तो उसको आप 2-3 पार्ट कर दीजिए कि मुझे 2-3 पार्ट में इन्वेस्ट करना है। तो ज़्यादातर क्या होता है, आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से गिरावट होता है। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं ना, बस स्टॉक देखे और ये स्टॉक थोड़ा सा लगा, पिछला फ्लैश बैक में थोड़ा सा रिटर्न दिया है, बस इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन नहीं, आप जब इन्वेस्ट करो तब आप देखो कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। कम से कम चार्ट तो देखो, कम से कम आप अगर चार्ट तो देखो कि मैं हाई में इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि लो में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं बिल्कुल हाई में, तो आप सोचो कि वहाँ से ज़्यादातर चांसेस क्या होगा। ऑलरेडी जब नीचे से जब रिटर्न दे देता है 100%, कोई भी 100%, 50%, तो वहाँ से क्या होगा, 20-30% तो नीचे गिर ही सकता है। और फिर ऊपर से अगर मार्केट ओवरऑल स्टॉक मार्केट अगर गिरावट का कुछ माहौल, कुछ न्यूज आ जाए या फिर गिरावट का एक माहौल बनता है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कोई भी स्टॉक जब चलता है ना, एक साल के अंदर जहां तक मैं ट्रैक किया हूं ना भाई, रिटर्न देता है सिर्फ 2-3 महीना रिटर्न देता है। कई बार ऐसा स्टॉक्स है कि 1 महीना सिर्फ चलता है और पूरा 10-11 महीना पूरा मतलब सोता ही रहता है या फिर गिरावट होता रहता है। तो स्टॉक मार्केट में आपको अगर पैसा कमाना है तो स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा घुसना पड़ेगा और धीरे धीरे हर रोज कुछ ना कुछ नया स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। एक दिन में आप कुछ नहीं सीख पाएंगे और किसी ने आपको रिकमेंड कर दिया कि भाई जोइडिक एनर्जी खरीद लो, ऐसा नहीं होता है कि आप उस पर जाकर पैसा कमा लेंगे। इतना आसान नहीं होता है यार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको सही टाइम में और सही स्टॉक्स आपको खरीदना पड़ेगा। देखो स्टॉक मार्केट में आप जिस दिन है ना गिरावट में खरीदने के कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन आपका कहीं ना कहीं नॉलेज बढ़ चुका है। क्योंकि आप जब गिरावट में खरीद रहे हैं ना, मैक्सिमम लोग जब सब बेच रहे हैं, आप जब गिरावट में खरीद रहे हैं, तो आपके पास मुझे ऐसा लगेगा कि आपको खुद को ऐसा लगेगा कि डेफिनेटली स्टॉक मार्केट का नॉलेज आपके पास आ गया। क्योंकि आप गिरावट में जब खरीदते हैं ना, तो आपके पास वो जिगरा होना चाहिए। तो ऐसा लगेगा कि यार यहाँ से मैं गिरावट में खरीद रहा हूँ, कंपनी बर्बाद हो गया, डूब गया। तो आपको स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल, सिंगल स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तो उसका फंडामेंटल आपको आना चाहिए। आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद और उसका बिजनेस मॉडल, उसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ए टू जेड एनालिसिस करने के बाद में आप अगर कॉन्फिडेंस से इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि और साथ में अगर लॉन्ग टर्म का आप गोल टारगेट बना लेते हैं, मिनिमम 3 साल या 5 साल, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, थोड़ा पहला एसपी थोड़ा ज़्यादा हो गया। और पिछला आप अगर फ्लैशबैक हिस्ट्री देखेंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार इन्वेस्टर जो है, जो पैसा कमाए हैं, देखो एक साल 2 साल में एक साल 2 साल इन्वेस्ट करके पैसा नहीं कमाए हैं। उन लोग भी मिनिमम 5 साल, 10 साल, 15 साल इन्वेस्ट करके कमाए हैं। आप देख लो, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, राधा कृष्ण दामानी और इसके अलावा भी कई सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे इन्वेस्टर हैं। तो उन लोग ने आंखें बंद करके गोली नहीं मारी है, ठीक है। आप अगर आंखें बंद करके गोली मारेंगे तो निशाना कहीं भी लग जाएगा। तो आपको अगर प्रॉपर जगह में मारना है तो आपको टारगेट, आप एक बार तो अंदाजा से लगा सकते हैं, लेकिन आप हर बार उस निशाना में गोली नहीं लगा सकते। तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेना होगा। चलिए, मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए, फिलहाल अभी जोइडिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, एक मंथ में 5 डे में देखते हैं, 5 डे में गिरावट है, लगभग मेंटेन है। और एक मंथ में यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न दिया। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ से देखिए गिरावट हुआ था और 28 जनवरी से लेकर अगर देखेंगे और अभी 21 फरवरी तक लगभग 28%, लगभग 28-9% का रिटर्न दे दिया है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में जब आप गिरावट में खरीदने के लिए आप सीख जाएंगे ना, तो स्टॉक मार्केट पे आप शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमाएंगे। आप अगर वहाँ से आपको अगर 25-30% प्रॉफिट हो जाता है, बुक कीजिए ना भाई, आपका पैसा है। प्रॉफिट बुक, और प्रॉफिट बुक करना भी एक कला है। क्या होता है, कई बार इमोशनली में बैठ जाते हैं, नहीं यार मैं और प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा। ज़्यादा लालच बुरी वाला है। आप पहले आपका विजन क्लियर कीजिए, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जब भी अच्छे स्टॉक में गिरावट हो ना, तो वहां पे आपको एड ऑन करना चाहिए। तो उसका फायदा आपको अलग से मिलेगा। आप सोचिए, जिस दिन गोल्ड का प्राइस सस्ता हो जाता है, मान लीजिए अभी 60,000 करके अभी 10 ग्राम का प्राइस है, तो मान लीजिए 30,000 हो जाएगा। तो आप अगर उस दिन खरीद के आप अगर जमा करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो इसीलिए आपका विजन क्लियर कीजिए। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा फिलोसफी थोड़ा ज़्यादा होगा स्टार्टिंग में, बट जो भी है मैं काम की चीज़ें बताया हूँ। और 6 मंथ में यहाँ पे 36% का गिरावट है। तो इसी स्टॉक्स में ऐसा क्या हो गया है जो 36% का यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। एक साल में देखते हैं तो एक साल में यहाँ पे ओनली 50% रिटर्न दिया है। और इसका हाई प्राइस गया था
2 जुलाई 2024 816, और वहाँ से देखेंगे अभी तक 43% का करेक्शन हो चुका है, और एक टाइम में इस स्टॉक करेक्शन लगभग 56% का करेक्शन हो चुका था। तो उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा रिकवर किया है शॉर्ट टर्म में, जब मैं आपको पहले बताया 28-29% का रिकवर किया है। तो इस स्टॉक में आप अगर देखेंगे, यहाँ पे चलते हैं 6 मंथ में, सॉरी 1 मंथ पे चलते हैं। देखिए एक टाइम में जब यहाँ से लेकर देखिए 28 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक 28% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो मैक्सिमम स्टॉक देखेंगे इस टाइम में मैक्सिमम गिरावट हुआ है, लेकिन इस स्टॉक ने 28% का रिटर्न दिया है। चलो बेहतरीन है। चलो यहाँ पे आगे देखते हैं एनर्जी का सबसे पहले रिटर्न देखते हैं, क्योंकि हम लोग पैसा इसके लिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिटर्न भर भर के मिले, ये रियलिटी है। चलो रिटर्न से आप, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस स्टॉक्स में ऐसा क्या रिटर्न है जो उसका फंडामेंटल देखेंगे, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और A to Z देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चीज शेयर करेंगे जितना हो सकता है। और 1 मंथ में यहाँ पे ओनली 4.72% रिटर्न, 6 मंथ में यहाँ पे 36% का काफी बड़ा गिरावट हो चुका है, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक नीचे गिर रहा था, एक मेन रीजन है। तो इस स्टॉक के अंदर भी ऐसा पर्टिकुलर क्या हुआ है जो अभी 1-2 महीना में देखेंगे थोड़ा सा रिटर्न दिया है कहीं ना कहीं, और 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे 48% और 3 ईयर रिटर्न 460%। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, चलिए अभी लास्ट में बोलूँगा ये लाइन, 5 ईयर रिटर्न 4859% रिटर्न। इसलिए देखिए मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे देखो मैक्सिमम स्टॉक्स, मैं जिस भी स्टॉक्स में फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, देखो पहली बात है कि मैं अच्छे स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। मैं कोई फालतू स्टॉक्स करूँगा फिर क्या होगा, आपके माइंड में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अच्छे स्टॉक्स एनालिसिस करो, ताकि क्या है आपके ऊपर अच्छे इंपैक्ट पड़े। और डायरेक्टली किसी का भी कहना डायरेक्टली मान नहीं लेना है, आपको खुद उस चीज़ें कंफर्म करना है कि जो मैं जो बता रहा हूँ वो सही डेटा या गलत डेटा। तो आपको जिस दिन क्रॉस रिसर्च करना आ जाएगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप कॉन्फिडेंस से पैसा लगा पाएंगे। और आप स्टॉक मार्केट का जो नाम बदनाम है ना, जो स्टॉक मार्केट सट्टाबाजी है, तो उस दिन स्टॉक मार्केट का नाम धीरे धीरे चेंजेस होने लगेगा कि हाँ उसने एक बिजनेस में पैसा लगाया था और बिजनेस से ही पैसा कमाया है। चलिए यहाँ पे तो इस स्टॉक्स ने 3 साल और 5 साल में बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है। जो रिटर्न दिया है मुझे ऐसा लगता नहीं है, कंफर्म है, यहाँ पे इस स्टॉक ने मल्टीबैगर साबित हो चुका है। फिलहाल इस स्टॉक स्मॉल कैप है जो मैं आपको मार्केट कैप बताया, इसलिए मैं बोलता हूँ 3 साल 5 साल तक का मिनिमम होल्ड कीजिए। इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। अब जब समुद्र में मच्छी पकड़ना जाते हैं तो सोचिए कि मतलब क्या पैर गीला करना है आपको, छोटे मोटे मच्छी पकड़ना है, या पूरा बल्क में भर के करना है। तो फिर बल्क में करने के लिए यार आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आपको प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। बिना प्लानिंग के साथ में जाएंगे आप सिक्काबाजी करके 1-2 मच्छी पकड़ेंगे, ठीक है ना। आप पूरा प्लानिंग के साथ में, नॉलेज के साथ में जाएंगे, आपका प्रॉब्लम क्या, आपका मिस्टेक क्या है, A to Z। 1 दिन 2 दिन में नॉलेज नहीं आ सकता भाई, ये रियलिटी है। मैं एक वीडियो बना दूंगा जो उसमें आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। स्टॉक मार्केट में कुछ टाइम बिताना पड़ेगा, उसको ट्रैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्ट करके आप नॉलेज ले लेंगे, लेकिन नहीं, आप उससे पहले थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, चेक कीजिए, ठीक है, क्या है किस तरीके का मार्केट है, मार्केट का A to Z समझिए। और मार्केट का, स्टॉक मार्केट में ओवरऑल डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर, ग्रीन एनर्जी सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, AI सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, डेटा सेक्टर है, EV सेक्टर है, जो काफ़ी अभी पॉपुलर, मतलब इंडिया के गवर्नमेंट खुद चाहते हैं कि इंडिया में यार मैन्युफैक्चरिंग का काम काज हो, कि ऐसा नहीं कि बाहर से US से माल है, चाइना से माल है, तो यार हमारा मतलब कितना ज़्यादा मतलब प्रॉफिट निकल। हमारे इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो हमारे इंडियन को क्या है, नौकरी मिलेगा, कामकाज मिलेगा, और इंडिया में गरीबी थोड़ा हटेगा, और इंडिया का स्पेशली इंडिया का इकोनॉमी के लिए बूस्ट होगा, और हमारा इंडिया तेजी से आगे बढ़ेगा, तो हम लोग को मजा आएगा। जॉयटिक एनर्जी का यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं। देखिए 680 करोड़ का कंपनी है, तो स्मॉल कैप कंपनी है, तो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ एक बेसिक स्टेज है, वो चेक करना बहुत जरूरत है। अगर सेल्स ग्रोथ ही नहीं होगा, अगर प्रॉफिट ग्रोथ ही नहीं होगा, तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा ही नहीं। मेरा मानना है ये 100% गारंटी है। किसी पंपिंग डंपिंग वाला स्टॉक में क्या होता है, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होता है, वो माइनस में सब कुछ चलता है, बट फिर भी शेयर प्राइस ऊपर जाता है। भाई मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, उस स्टॉक से हमेशा आपको दूर रहना चाहिए। चलिए यहाँ पे जॉयटिक एनर्जी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ चेक करते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर 37%, 5 ईयर 28%, 3 ईयर 30% और ट्रेलिंग 12 मंथ 95%। तो यहाँ पे पहले 10 ईयर 5 ईयर 3 ईयर में इतना ज़्यादा नहीं था, बट बेसिक था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30% तो एक डिसेंट मान सकते हैं, तो एक डिसेंट सेल्स ग्रोथ हुआ है। बट अभी 1 साल ट्रेलिंग 12 मंथ में 1 साल में यहाँ पे सेल्स ग्रोथ डायरेक्टली बढ़ चुका है, ये मुझे बहुत काफी अच्छा इंटरेस्टिंग लगा। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखो, अभी सेल्स ग्रोथ यहाँ पे बढ़ चुका है, तो इसके बारे में आपके माइंड में सवाल नहीं है भाई प्रोडक्ट क्या ऐसा है, और इसका मैनेजमेंट कौन सा ऐसा चीज आ गया, और इसका गवर्नमेंट का सपोर्टिंग है, कुछ सपोर्टिंग है क्या, तो ये सब कई सारा क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये सब सारा चीजें आपको कंफर्म करना चाहिए, तभी स्टॉक मार्केट में आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप सोचेंगे कि मेरा पैसा सेफ है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, बैड न्यूज आता रहता है, शॉर्ट टर्म में कुछ ऑर्डर आ जाएगा, शॉर्ट टर्म में कुछ कंपनी में नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा, शॉर्ट टर्म में कंपनी में कुछ ऑर्डर कैंसिल भी हो जाएगा, तो इससे क्या कंपनी बुरा हो गया? नहीं भाई, आपको पूरा डिटेल में आप अगर पता होगा ना, तो आप शॉर्ट टर्म में कभी आप डरेंगे नहीं। उल्टा शॉर्ट टर्म में जब गिरावट होगा ना, अच्छे स्टॉक 30%, 40% और 50% भी गिरता रहता है, कहीं यहाँ तक 70% भी गिरता रहता है स्मॉल कैप स्टॉक से। क्योंकि क्या होता है, शॉर्ट टर्म में बहुत हाई रिटर्न देता है और फिर गिरता भी रहता है, उसका जब पी हाई हो जाता है, RSI हाई हो जाता है। तो मैं आपको बेसिक चीज बताऊंगा, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। तो चलिए इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ हो गया, ज्यादा थोड़ा बता दिया। चलिए ठीक है, मेरे अंदर दिल के अंदर जो है ना, मैं भी एक टाइम में खुद इसका शिकार बना था। तो चलिए मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग शिकार ना बनो। और देखो स्टॉक मार्केट का बोरिंग वीडियो देखने में थोड़ा बोरिंग लग जाएगा यार, शॉर्ट रील क्या होता है, अब स्क्रॉल करें और नए मजे इंटरेस्टिंग चीज आपको बोरिंग नहीं करेगा। तो स्टॉक मार्केट के अंदर आप अगर मतलब 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो पूरा देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि भाई आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है। चलिए और आपको बोरिंग नहीं करूंगा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 10 ईयर यहाँ पे
58% प्रॉफिट ग्रोथ, और 5 ईयर 28%, और 3 ईयर 35%, और ट्रेलिंग 12 मंथ 136%। मैं आपको ये बताया 10 ईयर 5 ईयर 3 ईयर में इतना ज़्यादा नहीं था, बट एक डिसेंट अच्छा था प्रॉफिट ग्रोथ। मैं उसको बुरा नहीं बोलूंगा, बुरा बोलूंगा तो गलत होगा, तभी तो जाकर 3 ईयर 5 ईयर में इतना अच्छा बेहतरीन रिटर्न मिला है। और ट्रेलिंग 12 मंथ में यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो ये भी क्रॉस चेक करना है कि क्यों इतना प्रॉफिट बढ़ चुका है, कि क्या उसका वो अगर 100 रुपये का माल बेचते हैं तो उसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें चेक करना रहता है कि क्यों इतना बढ़ चुका है, कहीं उसका अदर इनकम तो ऐड नहीं हो गया। तो ये सब चेक करना रहता है कि ऐसा मान लो कि वो 100 रुपये का माल खरीद रहे, मान लो उसका मैन्युफैक्चरिंग में 100 रुपये का उसका खर्चा हो रहा है और जाके वो बेच रहा है 80 रुपये में, और उसका अदर इनकम वो वहाँ पे ज़्यादा ऐड कर दे रहे हैं। तो अदर इनकम कोई भी क्या होता है, जब वो रिटर्न फाइल मेंटेन करते हैं तो अदर इनकम ऐसे ही पुश कर देते हैं, तो किसको क्या पता चलेगा। तो फिर क्या होता है, तो उसका समझ लेने का कोर बिजनेस ही है। आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो मैं एक चीज़ बताऊंगा, हमेशा है ना कोर फंडामेंटल कोर बिजनेस में आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए। कोर बिजनेस यानी कि कोई भी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर वो सेल्स हो या ब्रोकर हो, कोई भी हो, तो कोर बिजनेस हो, वो कोई ब्रोकरेज थर्ड पार्टी नहीं हो, तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको इस बात को इतना ज़्यादा पुश इसके लिए कर रहा हूँ ना, आप क्या करते हैं, बस स्टॉक्स ये मिला बस इसमें लगा दी, ये मिला इसमें लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जिस दिन इन्वेस्ट करते हैं तो आप घर में है ना होमवर्क करो, उसका एक पेपर लो, पेन लो, उस कंपनी का उसका प्रोडक्ट के बारे में देखो, उसका सेल्स के बारे में आप नोट करो। तो A to Z नोट करने के बाद में आप 1-2 दिन टाइम लो, रिसर्च करो, डिटेल करो। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी है ना पूरा एनालिसिस करते हैं, 2-2 महीना 3-3 महीना उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसका फिजिकली कंपनी में जाके रिसर्च करते हैं, जहाँ तक मैं ट्रैक किया हूँ, फिर जाके उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो, और एक बात बता दूँ, किसी भी एक स्टॉक जब 3 ईयर 5 ईयर में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया कि ऐसा कोई कुछ नहीं है कि जो आगे आने वाले दिनों में रिटर्न बहुत ज़्यादा देगा, ऐसा भी नहीं होता है भाई। आप वारी रिन्यूएबल के केस में देख लो कि उसने एक साल में एक टाइम में तो 1300% रिटर्न दिया था, उसके बाद में क्या हुआ, एक साल में देखेंगे ऑलरेडी गिरावट है और उल्टा ऊपर से 70% क्रैश हो चुका है। और अब एक सोचो फिर क्या वहां से क्या आगे रिटर्न नहीं देगा, आगे अगर रिटर्न देगा तो सोचो उसके अंदर में जाके घुस के एनालिसिस करना पड़ेगा, उस कंपनी के अंदर घुस के एनालिसिस करना पड़ेगा। हो सकता है कि आगे वहां से और 2000% रिटर्न देते एक साल में, हो भी सकता है। तो ये सब आप अगर 70% क्रैश स्टॉक्स को आप खरीद रहे हो तो मैं सोचूंगा कि डेफिनेटली स्टॉक मार्केट का नॉलेज है आपको, तभी जाके आप खरीद रहे हो। और जो कोई भी माल उठा रहे हैं ना, देखो इस गिरावट का जो माहौल अभी बना हुआ है ना, उस गिरावट का माहौल में बड़े बड़े प्रोमोटर जो कंपनी के मालिक है, अच्छे अच्छे अलग अलग स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, एक दो स्टॉक का नाम बता ही देता हूँ चलो। जैसे कि शक्ति पम्प इंडिया हो गया, केपीआई ग्रीन एनर्जी हो गया, जेनटेक हो गया, और केनेस टेक्नोलॉजी हो गया, कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक में प्रोमोटर खुद उसका हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, प्रोमोटर यहाँ पे हिस्सेदारी जोइटिक एनर्जी में 72% मार्च 2024 में स्टार्ट था, और उसके बाद में अभी भी लगभग वही परसेंटेज मेंटेन कर रहे हैं। देखो 50% से ऊपर है ना तो बहुत बेहतरीन मान सकते हैं, यहाँ पे तो 70% है। तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छा है। कंपनी में किसी भी कंपनी का सबसे ज़्यादा भरोसा और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोमोटर का ही होता है। अगर प्रोमोटर धीरे धीरे माल बेच रहे तो यहाँ से एक नेगेटिव इंपैक्ट बन सकता था, बट यहाँ पे चलो अच्छा है। और एफआई का होल्डिंग देखेंगे छोटा कंपनी में, तो एफआई एक टाइम में जीरो था उसका स्टेक जून 2024 तक, और सितंबर 2024 से देखेंगे 1.46% और अभी 1.32%। बट चलो समथिंग इज बेटर नथिंग, 1% से ऊपर है, ये मुझे काफ़ी बेहतर नहीं लगा। मैं जब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, जब एफआई और डीआई स्पेशली उसका हिस्सेदारी धीरे धीरे किसी भी कंपनी में जब बढ़ाते हैं, और स्पेशली 1% का ऊपर हो, और ऊपर से छोटा कंपनी हो, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा कंपनी है, 680 करोड़ की कंपनी है, तो काफ़ी छोटा कंपनी का होता है, बहुत रिस्की होता है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, बहुत नीचे गिरता है और यहाँ से डबल रिटर्न दे भी देता है। तो ऐसा पंपिंग डंपिंग वाला बेसिक रहता है, क्योंकि क्या होता है छोटा मार्केट कप है ना, तो उसको ऑपरेट करना थोड़ा आसान हो जाता है, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है ऑपरेट करने में। मतलब ज़्यादा पैसा मतलब उसमें भी करोड़ों चाहिए, मतलब 10-20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ चाहिए होता है उसको पूरा पम्प डंप करने के लिए। तो बेसिक पम्प डंप करेंगे, लेकिन आपको आपका जगह में क्या होता है मेंटेन करना पड़ेगा। जब फंडामेंटल आपको पता है, जब यहाँ पे गिरावट हो आप ऐड ऑन करो ना, और थोड़ा, मैं डायरेक्टली कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ये रियलिटी है भाई। तो मैं भी जब ऐसा किया हूँ ना, तो मैं हमेशा प्रॉफिट में रहा हूँ। पहले एक टाइम में मैं क्या होता था, मैं स्टॉक खरीदता था और हमेशा लॉस में होता था। जब नीचे आता था मुझे टेंशन आ जाता था, मैं पैनिक में आके सेल कर देता था, और वहाँ से फिर जबरदस्त हाई रिटर्न हो जाता था। और जब मैं हाई में खरीदता था तब वहाँ से ऑलरेडी नीचे गिरता था 20-30%। तो ऐसा खेल चलता रहता था। चलिए मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। जोइटिक एनर्जी का बेसिक अमाउंट बता दूं, आप भी जाके थोड़ा डिटेल पढ़ सकते हैं। इनकॉर्पोरेटेड 1992, जोइटिक एनर्जी एलटीडी इज द बिजनेस ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर पावर जनरेशन प्लांट। तो सोलर पावर जनरेशन का प्लांट कंपनी बनाता है, और वहाँ से पावर जनरेशन होता है, और साथ में देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग का भी काम है, फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग, और साथ में इंस्टॉलेशन का भी काम काज है। मतलब छोटा छोटा काम काज भी लेता है, और मतलब काफ़ी डाइवर्सिफाई है, और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कंपनी का फिलहाल रिजर्व देखेंगे 66 करोड़, और रिजर्व के हिसाब से नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव यानी कि डेट में थोड़ा देखते हैं, नेगेटिव यहाँ पे थोड़ा 83 कर्जा कंपनी के पास है, और कर्जा अगर डेट टू इक्विटी में देखेंगे तो 1.03%, या अगर 1% से ऊपर है यानी 1% से कम होता तो उसको बेहतर मान सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा कर्जा है इस कंपनी का। और कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखेंगे 95%, जो काफी बेहतरीन है, मैं आपको पहले बताया, और प्रॉफिट ग्रोथ 136%, जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ईयर ऑन ईयर। किसी भी कंपनी को जजमेंट ईयर ऑन ईयर बेस पे कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि अप डाउन हो जाता है क्वार्टर रिजल्ट। आप सोचिए, आप अगर आपके पास कोई दुकान है तो आप कहीं प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कुछ कभी पेमेंट थोड़ा डिले हो जाता है, हो सकता है। तो एक साल में 4 क्वार्टर आता है, तो हो सकता है 3 क्वार्टर अच्छा आ जाए, एक क्वार्टर बुरा आ जाए। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर रहेगा आपके पास, यानी कि स्मार्ट इन्वेस्टर मैं उसको बोलता हूँ जिसके पास स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, तो वो क्या करते हैं उस गिरावट में और ज्यादा बाय ऑन डिप कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब जैसे बुल मार्केट आता है ना, तो
अच्छा रिटर्न देता है या तो फिर कोई अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आ जाता है तो फिर वहाँ से और बेहतर रिटर्न देता है। मैं आपको बताया 1 साल के अंदर स्टॉक है ना, किसी भी एक स्टॉक की बात कर रहा हूँ, 1 साल के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 महीना कभी भी बेहतर रिटर्न देता है, बाकी का सोता रहता है, चलता रहता है, आराम से रहता है, कंसोलिडेट करता है और फिर गिरावट होता है। तो स्टॉक मार्केट का चाल ही ऐसा है कि वो डायरेक्टली हमेशा ऊपर चढ़ता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा वही प्राइस जोन पे और कहीं बार गिरावट होगा और कहीं बार शॉर्ट टर्म में 1 महीना में 50% 100% का रिटर्न दे भी देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और कंपनी देखेंगे कोई मतलब ऐसे में स्टॉक्स नहीं है, यानी कि जो बल्क में आपको खरीदना है आप 1-2 क्वांटिटी भी खरीद सकते हैं। और फिलहाल अभी स्टॉक्स जो डिस्काउंट है 44% डिस्काउंट से मिल रहा है। और फिलहाल स्पेशली जो इसका अभी शेयर प्राइस है, जो करंट प्राइस है 453, तो देखना होगा वो सस्ता या महंगा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो डेटा बता रहा है बस मैं वही बताऊंगा। स्टॉक भी देखेंगे 42 और अभी शेयर प्राइस सस्ता या महंगा है उसके लिए कंपेयर करना होगा इंडस्ट्री पी के साथ। तो इंडस्ट्री पी 30 है और उसके हिसाब से स्टॉक भी 42 है, यानी कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। लेकिन फिर भी मैं एक बात बता दूं, ऑलरेडी अभी 44% का डिस्काउंट में मिल रहा है, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक्स नीचे गिर रहा है। तो इसका स्टॉक इंडस्ट्री पी डाउन हो चुका है। तो ये टाइम में इस स्टॉक्स का पी है ना मतलब 30, 40, 70। चलो आपको स्टॉक पी का चार्ट दिखाता हूँ। स्टॉक पी का चार्ट देखेंगे 1 साल का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीडियम पी था 1 साल का 76, उसके हिसाब से काफ़ी नीचे आ चुका है। तो देखिए ये सबसे अभी अगर 1 साल के अंदर देखेंगे सबसे नीचे आ चुका है। कि ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका पी थोड़ा सा भी भले हाई है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ से और गिरावट होगा, ऐसा नहीं। स्टॉक मार्केट में अगर ओवरऑल स्टॉक्स गिरावट हो, कोई पैनिक आ जाए, ट्रम्प और ज़्यादा कुछ धमकी दे दे, यार ट्रम्प तो पता नहीं धूम मचा के रखे और ज़्यादा कुछ मतलब टैरिफ वाला न्यूज़ बता दे, तो शायद नीचे गिरेगा। लेकिन यहाँ से मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा। किसी को अगर इस कंपनी में अगर शुरुआत करना है तो यहाँ से बाय ऑन डिप कर सकते हैं। लेकिन मैं कोई डायरेक्टली दे रहा हूँ और डायरेक्टली बाय का मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि ओवरऑल बिल्कुल नीचे आ गया। आप सोचिए, जब एक टाइम में यहाँ पे नीचे आता था तो ऊपर जाता था। तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं और अगर यहाँ से नीचे गिरे तो और बाय ऑन डिप स्टार्ट कीजिए। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल गिरावट में खरीद लेंगे, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं होता है कि वहाँ से तुरंत कब ऊपर आ जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल शांति से इस तरीके से आपको खरीदना है। और यहाँ पे देखेंगे 6 महीने का चार्ट पी देखेंगे ना, 6 महीने के हिसाब से भी देखेंगे तो यहाँ पे एवरेज पी था 59। तो यानी कि ओवरऑल देखेंगे इस स्टॉक्स का पी अभी बिल्कुल 52 वीक लो में है। बस मैं यही बताना चाहता हूँ। जॉयटिक पी का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखते हैं ईयर ऑन ईयर। सबसे पहले बता दूं, ईयर ऑन ईयर ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक इंपॉर्टेंट है। 9 करोड़, 10 करोड़, 9 करोड़, 9 करोड़, 70 करोड़, 38, 63, 68, धीरे धीरे यहाँ पे देखिए आप बढ़ रहा है 100, 143, 138। यहाँ पे थोड़ा सा डिप और हो सकता है 1-2 क्वार्टर डिप, 1-2 ईयर आ भी सकता है, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि कई बार क्या होता है पैसा होल्ड हो जाता है ना, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पेमेंट किस तरीके से आएगा। मार्च 2024 में देखेंगे 220 करोड़, देखिए यहाँ पे एक टाइम में तो वही एवरेज में चल रहा था और अभी मार्च 2024 में यहाँ पे बढ़ चुका है। तो यही ट्रैक करना रहता है। तो यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में देखिए और ज़्यादा बढ़ चुका है 343। तो डायरेक्ट इसका ये मतलब यहाँ बाय कर लो। इस तरीके से आप जब भी कोई स्टॉक्स का शेयर प्राइस आप शेयर खरीदो तो तभी आपको, मेरा कहने का मतलब ये आप इस तरीके से ट्रैक करो। उसके बाद नेट प्रॉफिट, पता नहीं मैं बहुत लंबा स्पीच दे दिया हूँ और आपको अगर बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन भाई काम का बातें बताया हूँ और हमेशा अच्छी चीज़ें थोड़ा बोरिंग लगता है। और एक टाइम में यहाँ पे देखेंगे जीरो था मार्च 2017 तक और उसके बाद मार्च 2018 से देखेंगे 2 करोड़, 3, उसके बाद 4, 5 और 3, यहाँ पे 11 और फाइनलिंग ट्रेलिंग 12 मंथ में 16। देखो छोटा कंपनी है बराबर, तो इस तरीके से चलता है। और इसके अलावा कंपनी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जब 100 रुपये का चीज़ें 110 रुपये में बेचते हैं तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि ओपीएम, तो ओपीएम देखना बहुत जरूरत है। यहाँ पे ओपीएम काफ़ी डाउन था लेकिन एक चीज़ है कि धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है। 7, 7, 6 एक कम हुआ, 5 और 9 फाइनली 9, 8। अगर 10 to 15% होता तो एक मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर होता। चलो छोटा कंपनी है, क्या होता है बड़ी बड़ी कंपनी होते हैं थोड़ा कंपटीशन में इसको कंपटीशन होता है और मार्केट में धंधा करना होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा लो मार्जिन में धंधा करना पड़ता है और थोड़ा लो मार्जिन में ज़्यादा काम करते हैं तो उसका ओवरऑल मैनेज हो जाता है। आप जब कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं ना तो आपको क्या होता है मार्केट में घुसने के लिए तो आपको थोड़ा सस्ता देना पड़ता है। अब जैसे कि जियो को देखो ना भाई, एक टाइम में क्या होता था फ्री दिया था और फ्री देने के बाद में मार्केट के अंदर घुस गया और अभी कब्जा करके और अचानक रेट बढ़ा दिया, जियो ने रेट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो भाई ये रियलिटी है जो एक बेसिक लाइफ एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। और साथ साथ अभी क्वार्टर भी चेक करते हैं, ईयर ऑन ईयर हो गया तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर निकल के आ रहा है। चलो बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन्वेस्ट करते हैं तो साथ में अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप अगर ट्रैक करो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखते हैं कि एक टाइम में यहाँ पे देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर है सारा और 19 करोड़ और 56 करोड़ यहाँ से काफी बढ़ चुका है। फिर एक टाइम में डाउन हो चुका है 24 करोड़। मैं आपको ये बताया ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक टाइम में क्या होता है कि किसी भी क्वार्टर में हो सकता है पेमेंट आ जाए, फिर किसी क्वार्टर में थोड़ा पैसा होल्ड हो जाता है, नेक्स्ट क्वार्टर में आ जाता है। तो ऐसा होता है, एक साल में 4 क्वार्टर होता है और 26, 24, 62 काफी बढ़ चुका है। फिर यहाँ पे डाउन हो चुका है, 50% डाउन हो चुका है, वापस 32, 46, 100 फाइनली 100 टच किया सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, फिर से डाउन हो चुका है देखिए 79, फिर से वापस डाउन हो चुका है 52 और फाइनली दिसंबर 2024 में 104 करोड़, यानी कि यहाँ पे हाई टच किया था 106 करोड़ और दिसंबर 2024 में 104 करोड़। तो मैं आपको ये बताया
क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करके आप अगर कंपनी को डिसाइड करते हैं कि कंपनी अच्छा है या कंपनी बुरा है। देखो कोई भी छोटा कंपनी क्या होता है, जब वो बिल्कुल अपर सर्किट या लोअर सर्किट में चलता है, ठीक है, तो उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा आना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है वो हमेशा लोअर सर्किट बना रहेगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, वो ट्रैक करेगा और वहां पे क्या जितना गिरावट होगा गिरावट में धड़ाधड़ माल उठाएगा कॉन्फिडेंस साथ में। देखो डायरेक्टली ऐसा बोलना तो गलत होगा, बस भाई इस स्टॉक से इन्वेस्ट कर लीजिए, बहुत फ्यूचर ग्रोथ है और फ्यूचर में बहुत ज्यादा रिटर्न देगा। भाई मुझे भी पता नहीं था, खुद प्रमोटर को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि इतना फ्यूचर में रिटर्न देगा या नहीं देगा। तो उसके बारे में बिजनेस के बारे में पता रहता है कि भाई सेल्स इतना हो रहा है, प्रॉफिट इतना हो रहा है, प्रोडक्ट के बारे में क्वालिटी, लेकिन कितना रिटर्न देगा वो प्रमोटर को पता नहीं होता। तो मुझे क्या पता होगा, तो मैं ऐसा बोलना वो गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे 1 करोड़ 90 लाख यहाँ पे एक टाइम में गिरावट हुआ, कब, जून 2022। आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी चेक कर लीजिए, डेट चेक कर लीजिएगा। हाँ पता नहीं आज थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बोला हूँ, इतना ज़्यादा शायद कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं मेरे दिल की बात सारा आपके सामने में रख दिया हूँ। अगर बुरा लगे तो सॉरी, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मैं मेरी दिल की बात, मेरे एक्सपीरियंस में जो हुआ है मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। यहाँ पे 1.64 और बीच में देखिए यहाँ पे एक टाइम में बीच में डाउन हुआ, फिर से मेंटेन हुआ, फिर से धीरे धीरे बढ़ा 2.95 और फिर में काफ़ी हाई हुआ 5.69 करोड़, तो बाद में फिर से डाउन हुआ। देखो क्वार्टर क्वार्टर नेट प्रॉफिट यही अप डाउन होता रहता है। और फाइनली दिसंबर 2024 में 5 करोड़ 71 लाख, तो यहाँ पे बिल्कुल अभी हाई किया है, हाई टच किया है। इस बार क्वार्टर रिजल्ट भी चलो चेक कर लेते हैं, क्वार्टर रिजल्ट आपको चेक कर लीजिएगा, इतना नहीं बताऊंगा, क्वार्टर रिजल्ट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, इसलिए मैं बोलता हूँ आप स्टॉक मार्केट में आए तो 3 साल मिनिमम 3 साल और 5 साल के लिए किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करो। आप 6 महीने 1 साल के लिए आएंगे ना, हो सकता है कि आपको रिटर्न मिल जाए कि ठीक है, बड़े बड़े आपके पास भी नॉलेज होगा। अब जब बिल्कुल गिरावट में यहाँ पे लेते हैं स्टॉक मार्केट, जब 30-40% बिल्कुल गिरावट हो जाता है, जैसे 20 to 30% होता है, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर से वेट एंड वॉच करते हो, तो शॉर्ट टर्म भी इन्वेस्टर होते हैं भाई, उसको स्विंग ट्रेड बोलते हैं। तो यार उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैक करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, और आप अगर खुद से स्टॉक मार्केट ऑपरेट करना चाहते हैं, खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे एक एक दिन करके आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरा वीडियो बनाने में और अगर बेहतर मैं कर सकूँगा, अगर या करने में कुछ रह गया तो आप कमेंट करके बताइए, अदरवाइज कुछ अगर गलत बोला हो तो सॉरी। और मैं किसी इन्वेस्टर को मैं उसको सुपरस्टार इन्वेस्टर करता हूँ, मैं इसका फैन हूँ, लेकिन ऐसा नहीं वो जिस स्टॉक्स में खरीद लिए तो मैं अंधभक्त नहीं बनता हूँ, वो जिसमें खरीद लिए मैं भी उसमें इन्वेस्ट करता तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इन्वेस्ट करते हैं, मैं क्रॉस रिसर्च करता हूँ कि क्यों इन्वेस्ट किए, क्या है इसका फ्यूचर ग्रोथ, फिर जाकर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।